Good morning everyone. This is Priya Malik and you are watching me on Crack Teaching Exams with Priya Malik. स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच, और इसको हम बोल सकते हैं पोइटिक डिवाइसेस, जो हमारे HSSC TGT इंग्लिश के सिलेबस में है। इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, स्टेट में भी आते हैं, और ये जो हमारा TGT का सिलेबस है इसमें तो कम से कम आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। तो हम करेंगे इस हमारी वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को या पोइटिक डिवाइसेस बोल लो, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। सबसे पहला हमारा सिमली। सिमली क्या होता है? सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमली की पहचान क्या होती है? लाइक, एज, सो, एज, एटसेट्रा। कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंदर लाइक हो, सो हो, एज आदि हो, और क्या हो उसमें देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ एटलीस्ट वन सेम क्वालिटी। कोई भी दो थिंग्स और वो डिफरेंट और उनमें कम से कम एक क्वालिटी सेम हो, तो उस और उनके बीच में हमें कौन से वर्ड देखने को मिल जाए? लाइक, एज, सो, एज। कोई भी 2 डिफरेंट थिंग्स हो और उनमें एटलीस्ट एक सेम क्वालिटी हो, और उनके बीच उनमें जो कंपैरिजन है उनके साथ ये वाले वर्ड मिल जाए, लाइक, एज, सो, एज, एटसेट्रा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमली। अब लेते हैं हम सिमली के एग्जाम्पल। सोल वाज लाइक ए स्टार। उसकी आत्मा किसके जैसी है? स्टार के जैसी है। किसके लिए बोली गई है? मिल्टन के लिए बोली गई है कोटेशन, और वर्ड्सवर्थ ने बोली है कि उसकी सोल किसके जैसी है? स्टार के जैसी है। हर ब्यूटी लाइक मून। उसकी ब्यूटी किसके जैसी है? चांद के जैसी है। देखो ये वर्ड मिल रही है ना हमको, कीवर्ड लाइक। जहाँ पे लाइक, एज, सो, एज मिल जाए तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हमारा सिमली। मर्सी इज लाइक जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मर्सी किसके जैसी है? जेंटल रेन, स्वर्ग से जेंटल रेन के जैसी हमारी मर्सी। यू आर एज ब्रेव एज लोयन। तुम उतने ब्रेव हो जितने लोयन। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो इनके बीच में कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन वाले वर्ड कौन से? लाइक, एज, ये वाले वर्ड मिल जाए और कंपैरिजन हो, तो वहां पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमली। अब है हमारा मेटाफर। मेटाफर को क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। और इसमें क्या होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर में क्या होता है हमारा? इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा कंपैरिजन होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन। इसमें के अंदर हमारा जो कंपैरिजन होता है वो थोप दिया जाता है। जैसे लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। लव क्या है? जिंदगी का मसाला है। इसमें लव को स्पाइस के जैसा नहीं दिखाया गया, इसमें क्या दिखाया गया? लव स्पाइस ही है। उसमें जो हमारा सिमली था उसमें तो उसके जैसा दिखाया गया था, लेकिन इसमें तो ये वो ही है, ऐसा दिखाया गया। जैसे लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया लव इज लाइक स्पाइस। इसमें बताया गया लव इज द स्पाइस। कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या? उसका डेजर्ट का सिप है। इसमें हम अब ये नहीं बताया गया कि कैमल सिप के जैसा है। इसमें तो कैमल को डेजर्ट का जहाज ही बताया गया कि कैमल ही है डेजर्ट का जहाज। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन थोप दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाफर। लेकिन जो हमारा सिमली था उसमें कंपैरिजन किया जाता है लाइक, एज जैसे वर्डों से। अब इसके एग्जाम्पल एक और लेते हैं। रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज क्या है? बदला एक हिंसक न्याय है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब में मिलती है। और इसकी मेटाफर की एक और क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको हेल्पिंग वर्ब, जैसे लव के बाद इज, कैमल के बाद इज, रिवेंज के बाद इज, ये इसकी एक और पहचान है। मेटाफर क्या होता है हमारा? इम्प्लाइड कंपैरिजन। और नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है? एक्सेजरेशन। हद से ज्यादा जिसमें एक्सेजरेशन किया जाता है, लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हाइपरबोले। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ब्लिंडा स्माइल्स ऑल वर्ल्ड की। ब्लिंडा की स्माइल ऐसी कि सारा ही संसार शर्मा जाए। अब ब्लिंडा की स्माइल ऐसी कैसी होगी भी उसकी सारा ही संसार शर्मा जाए। इसमें ब्लिंडा की स्माइल को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो ये यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे? हमारा हाइपरबोले। आई थैंक्स 1000 ऑफ। कितनी बार थैंक्स बोला? 1000 ऑफ। थैंक्स हम किसी को 1000 ऑफ बार नहीं बोलते ना, एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको क्या दिखाया गया है? बढ़ा चढ़ाकर एक्सेजरेट किया गया। तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले। अरेबियन परफ्यूम इज नॉट स्वीटर देन हर लिटर हैंड। अरेबिया का जो परफ्यूम होता है वो सबसे स्वीट माना जाता है, लेकिन ये भी फीका है किसके आगे? उसके छोटे हाथों के आगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है? एग्जेजरेट किया गया है कि उसके हाथ इतने कोमल है, इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है उसकी ब्यूटी। तो यहाँ पे कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले।
अब आ गया हमारा नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। व्हेन पोइट रिप्रेजेंट अनह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन। जब पोइट किसी कोई ह्यूमन नहीं है और नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनको इंसानों के जैसे दिखाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा तो नहीं होता ना, क्योंकि अंधे तो इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे लव को इंसानों की तरह दिखाया गया कि प्यार अंधा होता है। अंधा लव थोड़ी ना होता है, ये तो इसका क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन। इसको ह्यूमन वाली क्वालिटी दे दी लव को। डेथ लेज इन हर कोल्ड फेस डेथ उसके किस पर लेटी हुई थी, उसके कोल्ड हैंड आएगा यहाँ पे, डेथ लेज ऑन हर कोल्ड हैंड। मृत्यु उसके ठंडे हाथों में लेटी हुई थी। अब मृत्यु लेटती थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या किया गया, डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। एनजाइटी वाज सिटिंग ऑन हर फेस, एनजाइटी उसके फेस के ऊपर बैठी थी। एनजाइटी कहाँ बैठती है, फेस के ऊपर, लेकिन ये इसका क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा यूफिज्म। यूफिज्म होता है अनप्लीजेंट थिंग इन फेवरेबल मैनर। कोई भी अनप्लीजेंट थिंग है या कोई भी ऐसी चीज है जो किसी को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको हम अच्छे तरीके से बोले तो वो हमारा कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होता है, उसमें होता है हमारा यूफिज्म। जैसे यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। फेरी टेल होती है कहानी, यहाँ पर यू वाली कहानी है। अब हम किसी को बोलेंगे तू तो झूठा है, झूठ बोल रहा है, तो ये क्या सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसको बोले यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, ही हैज फॉलन अस्लीप, वो इस अगर हम किसी को बोले कि वो मर गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता बोलने में, और इसकी जगह हम बोल दे ही हैज फॉलन अस्लीप कि वो मर गया। यू आर सूरदास। अब कोई अंधा है और हम उसको बोले तू अंधा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उसको बोले यू आर सूरदास तो उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा। जब आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे तब ये आपके पक्के होंगे, नहीं तो ये जब एग्जाम के टाइम आएगा आपको ऐसा लगेगा हमको तो सारे आते, लेकिन ये मिक्स मैच हो जाएंगे। अब आता हमारा लिथोस। लिथोस की क्या क्वालिटी होती है, इसमें होता है नोट। अफर्मेटिव सेंटेंस रिप्रेजेंट इन नेगेटिव सेंस। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसको नेगेटिव सेंस में दिखाया जाए तो वहां पे हमारा कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होता है, लिथोस। उसकी एक खास बात होती है नोट। नोट जहाँ पे मिल जाए वो हमारा क्या होता है, लिथोस। जैसे यू आर नॉट फूल, तुम क्या नहीं हो, तुम पागल नहीं हो। इसका मतलब अगर हम किसी को बोले भी तू पागल नहीं है, तू सही है, तो अगर हम उसको बोलते यू आर नॉट फूल, अगर वो फूल नहीं है तो इसका मतलब वो सही है, लेकिन यहाँ पे नोट लगा दिया तो ये कौन सा हमारा पोइटिक डिवाइस हो गया, लिथोस। आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज, मैं क्या नहीं हुआ, मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं हुआ। यहाँ पे नोट आ गया तो हमारा कौन सा पोइटिक डिवाइस है, लिथोस। नेक्स्ट है हमारा एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया की एक खास पहचान होती है, उसमें साउंड्स होती हैं, जैसे नदियों की साउंड, पक्षियों की साउंड, किसी की भी साउंड, शिश हिश, चटर चटर, चर्पिंग वगैरह, कहीं पे भी कोई भी साउंड आ जाए रिवर की तो वहां पे हमारा कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज होता है, एनोमेटोपिया। नेक्स्ट है हमारा एंथिसिस। एंथिसिस, एंथिसिस क्या होता है, इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट इन थीम। पूरी की पूरी थीम में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। जैसे टू ईर हिज ह्यूमन, टू फॉरगिव हिज डिवाइन। जैसे गलती करना इंसानों का काम है और माफ करना देवताओं का काम है। अभी ये गलती करना इंसानों का काम, माफ करना देवताओं का काम। ये पूरी की पूरी थीम अलग होगी ना, इंसानों का अलग काम है, देवताओं का अलग काम है। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड हम साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम बट जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। पूरी की पूरी थीम डिफरेंट होगी ना। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, इंसान बनाता है और गॉड क्या करता है, उसको तोड़ देता है। एंथिसिस में क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी क्या होती है, थीम कॉन्ट्रास्ट में होती है। अब देखो इन एग्जाम्पल को अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ये आपको पक्के हो जाएंगे, और यहाँ से एग्जाम में आपके पक्के क्वेश्चन आते हैं। ये पोइटिक डिवाइस से कम हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एस्टेट में भी आते हैं, और अब तो पुलिस वगैरह में भी ये फिगर ऑफ स्पीच आने लगे। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड और आइडियाज आर प्लेस इन साइड बाई साइड। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब ये उसमें पहले वाले में हमारा क्या था, एंथिसिस में पूरी थीम अलग थी, ये वाली थीम अलग हो गई, ये वाली थीम अलग होगी, लेकिन इसमें 2 वर्ड होते हैं वो अपोजिट होते हैं और साथ साथ लिखे होते हैं, तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब कोई सीक्रेट हो गया तो वो ओपन कैसे हो सकता है, ये अलग अलग हो गए ना, लेकिन ये साथ में लिखे मिलेंगे और बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो वहां पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है हमारा इट्स फ्रीज बर्न। अब फ्रीज भी हो गया और वो बर्न भी होगा, कोई जमा हुआ भी हो गया और वो जला हुआ भी, कैसे हो सकता है, ये 2 अपोजिट वर्ड हो गए और साथ साथ, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। स्वीट सोरो, स्वीट भी हो गया और सोरो भी हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड और साथ साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन।
एक होता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी अब ये अभी आया था HSSC के पेपर में, ओ मिल्टन। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना जिसपे यहाँ पे, और ये स्टार्टिंग में होता है किसी को संबोधित करने के लिए, ये जो लगा दिया जाता ओ मिल्टन, संबोधित करने के लिए होना चाहिए, लास्ट में नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में हो गया तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन जो किसी को संबोधित करने के लिए स्टार्टिंग में लगाया जाता है तो वो होता है हमारा अपोस्ट्रोफी, ओ मिल्टन यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है? प्रेफर टू समवन हिज एट्रीब्यूट सिंबल। सिनोडोकी हो गया, ये मेटोनमी हो गया। इनमें क्या होता है? किसी की जगह उसका एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू काउंट हेड्स। अब हेड का मतलब मैं सिरों को गिनने जा रहा हूँ, यहाँ पे सिर नहीं, यहाँ पे मैं आदमियों को गिनने जा रहा हूँ। ये आदमी का एट्रीब्यूट को कौन हो गया? हेड। आई एम गोइंग टू काउंट हेड। जब आप 3-4 बार इस वीडियो को देखोगे तो ये आपको पक्के लर्न हो जाएंगे, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेटोनोमी का क्या होता है? आई एम गोइंग टू, जब किसी का एट्रीब्यूट होता है तो एट्रीब्यूट जैसे ह्यूमन को क्या दे दिया, इंसानों को हेड। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब पेन किससे माइटर होता है? स्वॉर्ड से, तलवार से। तो पेन यहाँ पे किसका एट्रीब्यूट है? एजुकेशन का। नेक्स्ट है हमारा जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन में क्या? टू और मोर आइडिया प्लेस साइड बाय साइड। टू और मोर, 2 आइडिया होते हैं और वो साइड बाय साइड लिखे जाते हैं। जैसे पैराडाइज लोस्ट है हमारा जो शैतान का, जॉन मिल्टन का, उसमें गॉड और शैतान को दो डिफरेंट आइडिया, लेकिन ये साथ साथ चलते हैं पूरे एपिक के अंदर। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ, यही सबसे अच्छा समय और यही सबसे बुरा समय है। 2 अलग अलग क्या हो गए हमारे आइडिया हो गए, साथ साथ लिखे हुए हैं। अब हमारा ये था जो ऑक्सीमोरोन था, उसमें क्या था? 2 वर्ड थे और वो अपोजिट थे साथ साथ में, लेकिन यहाँ पे आइडिया है। और जो हमारा एंटीथेसिस था उसमें तो हमारी थीम अलग थी, और जो हमारा ऑक्सीमोरोन था उसमें 2 डिफरेंट वर्ड थे और साथ साथ लिखे हुए थे। और जो हमारा जक्स्टापोजिशन उसमें सिर्फ 2 आइडियाज है, थीम अलग नहीं है और ना ही वर्ड अलग है। जक्स्टापोजिशन में सिर्फ 2 आइडियाज हैं। It was the best of time, it was the worst of time. It was the time of wisdom, it was the time of foolishness. 2 आइडिया है और दोनों अलग अलग है और एक साथ लिखे हुए, तो वहां पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो गया? जक्स्टापोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंसीट। कंसीट को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर, मेटाफर में हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि मेटाफर को ऐसी कंपैरिजन जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सबसे अलग कंपैरिजन लाइक दैट नो वन कैन इमेजिन। ऐसी कंपैरिजन की कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। अब ये जो हमारे को थे मेटाफिजिकल पोइट थे वो करते थे ऐसी कंपैरिजन। जैसे माई बिलोव्ड इज इन सेंटर एंड आई एम लाइक कंपास। कंपास क्या होता है? प्रकार। प्रकार से जैसे हम कोई भी वो सर्कल बनाते हैं तो हमारी जो उसकी बिलव्ड है वो सेंटर है, और जो राइट पॉइंट है वो क्या है? कंपास है, वो प्रकार है। ऐसी ऐसी कंपैरिजन करते थे हमारे मेटाफिजिकल पोइट। तो इसमें ऐसी कंपैरिजन जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीट। नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? आई नो वन थिंग आई नो नथिंग। कि ऐसी चीज कि मैं सब कुछ, मैं एक बात जानता हूं और मैं कुछ नहीं जानता। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब चाइल्ड फादर का मैन कैसे हो सकता है? अभी मैन का फादर कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया? कोई अलग वो मेन थीम दिखाई गई है कि चाइल्ड अपने जो फादर है उससे भी ज्यादा विजडम वाला, बुद्धि वाला है। ये है हमारा FE4 नेक्स्ट। FE4 नेट के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। जैसे रिपीटिशन ऑफ एंडिंग साउंड ऑफ ए सेंटेंस। एंडिंग साउंड, सेंटेंस के एंड की जो साउंड होती है उसके रिपीटिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपिफोरा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर, लास्ट में क्या आ रहा है? पीपल पीपल पीपल। तो ये रिपीटिशन ऑफ साउंड हो रहा है ना वर्ड की, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एपिफोरा। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स रिपीटिशन। कॉन्सोनेंट के वर्ड का जो रिपीटिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। और वोवल वर्ड का रिपीटिशन होता है तो उसको बोलते हैं हम एसोनेंस। लेकिन जो कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटिशन होता है उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। जैसे हाउ, हाई, हिज हाईनेस, होल्ड हिज हैंड। ये एच 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 कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एलिट्रेशन।
ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एलिट्रेशन। और नेक्स्ट होता है रिपीटिशन। इसमें तो हमारा सिर्फ साउंड कॉन्सोनेंट की रिपीट हो रही थी, लेकिन जो रिपीटिशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें वर्ड ही रिपीट होते हैं, जैसे व्हेन ए वर्ड रिपीट अगेन एंड अगेन। रिपीटिशन में कौन सा होता है? ए लिटिल ग्रेव, ए लिटिल लिटिल ग्रेव। अब यहाँ पे लिटिल हो गया, लिटिल हो गया, लिटिल हो गया, तो ये कौन सा हो गया? रिपीट हो रहे, तो ये हमारे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? रिपीटिशन। लेकिन जो एलिट्रेशन था उसमें सिर्फ साउंड हो रही थी, एच एच एच, इनमें ये डिफरेंस। और एसोनेंस में क्या होता है? हमारा वोवल वाली साउंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? विट्टी सेइंग, कोई भी बुद्धि वाली जो बात होती है उसको हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? जैसे एपिग्राम। इफ यू डोंट एंड द वार, वॉर विल एंड यू। अगर तुमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध आपको समाप्त कर देगा। इसमें विट्टी सेइंग होती है। एक होता है हमारा रिथोरिक। रिथोरिक ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें रिथोरिक में क्या होता है? इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन, वैसे तो इसको इंटेरोगेशन बोलते हैं, लेकिन जो पोइटिक डिवाइस में इसको रिथोरिक बोल दिया जाता है। जैसे एम आई माई ब्रोदर कीपर, अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई और पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेल आई गो विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? हमारा रिथोरिक। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन। सडन फीलिंग, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो आप जानते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये हमारा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट और है हमारे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है कोई भी चीज नीचे से चढ़ती जा रही है, एट द टॉप पे पहुंच जाती है, और जब वहां से नीचे आती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स, और जब टॉप पे जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स। जैसे यू आर माई गॉड, यू आर नथिंग। स्टार्टिंग में बोलते तू मेरा भगवान है, उसको ऊपर तक चढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लाइमैक्स। और एकदम से नीचे गिरा दिया, यू आर नथिंग, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? यहाँ पे क्लाइमैक्स एंड यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स। स्टूडेंट ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच वाला टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज रात को मैं ये जो हमारा रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, और जो मॉडर्न एज है, और इंडियन राइटिंग और अमेरिकन राइटिंग में जो भी हमारे ये पोइटिक सेक्शन है, आज मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। कल शाम तक आपके पास उन सब की वीडियो पहुंच जाएंगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।